राना फाइन कॉन्ट्रैक्टर MD स्कीमन सेक्टर 11 से। देखिए ये सेक्टर 11 ये फार्म हाउस बने हुए हैं यहाँ पर, काफ़ी फार्म हाउस बने हुए हैं और ये पिकनिक के लिए किसी भी इवेंट के लिए रेडी टू मूव है। अगर किसी साथी को बुक कराना हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है, अच्छे प्राइस में इंशाल्लाह बुक करा दूँगा। फैमिली फार्म हाउस है ये। मैंने पिछली वीडियो में अंदर से भी इसको विज़िट कराया हुआ आपको, तो साथी ने नहीं देखी हो तो मेरी वीडियो देख सकता है। मैं इस वीडियो में उसका लिंक दे दूँगा फार्म हाउस का। ये सामने से अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं। ये एक रास्ता जा रहा है सेक्टर 17 का। सेक्टर 11 के बाद जो शुरू का सेक्टर आता है वो सेक्टर 17 है, यानी सेक्टर 11 के बाद सेक्टर 12-13 नहीं है, सेक्टर 17 है, क्योंकि ये नदी से पहले का सेक्टर है ये। तो यहाँ पर भी कीमतें सही है, मुनासिब है। और इसके दो रास्ते हैं, कि रास्ता तो ये जा रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये रास्ता जा रहा है उसका सेक्टर 17 की तरफ, और लिंक रोड से भी इसका रास्ता आता है। तो लिंक रोड वाला रास्ता भी इसका क्लियर नहीं है, कहने पर कोई साथी वहाँ से आना जाए, थोड़ा सा रास्ता कच्चा है वो। यहाँ से क्लियर है ये रास्ता सेक्टर 17 का। 100 फुट रोड है ये, 150 फुट रोड नहीं है। अक्सर लोग अपनी वीडियो में इसको 150 फुट रोड कहते हैं। 150 फुट रोड सेक्टर 2 से जो आ रहा है कॉरिडोर का वो है, और सेक्टर 5 से आ रहा है जो कॉरिडोर के साथ साथ वो रोड है। इसके बाद ये 100 फुट हो जाता है, इसके बाद ये 100 फुट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद इधर भी सर्विस रोड नहीं है, इधर भी सर्विस रोड नहीं है। इस नाले के बाद डायरेक्ट प्लॉट है ये। ये प्लॉट बना हुआ है, इसके आगे एक प्लॉट हो रहे हैं अभी, इस प्लॉट की बैग है। यहाँ का भी रोड देख रहे हैं। अच्छा, ये रास्ता सीधा बाबा खैबर गेट यानी लिंक रोड पे चला जाएगा। तो यहाँ पर भी प्लॉट की कीमतें काफ़ी मुनासिब है, बहुत ज़्यादा मुनासिब है। और ये शुरू का सेक्टर है जो कि नेशनल हाईवे और लिंक रोड दोनों से कनेक्ट है ये। इस साइड पर आप देख रहे हैं तो ये PF की सोसाइटी की बाउंड्री वाल चल रही है, और इस साइड आप देखिए सेक्टर 11। सेक्टर 11 बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सेक्टर है, सहूलतें ज़्यादा हैं इधर। तमाम रोड, तमाम गलियाँ सब कारपेटिंग है यहाँ पर, और नाले भी कवर्ड हुए हैं यहाँ पर। आप देखें तो यहाँ पर नाले भी कवर्ड हुए हैं। तो कीमतें यहाँ पे काफ़ी मुनासिब है। मुझसे एक साथी ने कॉल पे बात की थी कि फहीम भाई मुझे इस रेंज में जो ना 2 प्लॉट निकाल के दें। मैं प्लॉट की रेंज नहीं बताऊंगा ना, उन साहब का नाम बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वो उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक प्लॉट तो निकाल दिया मैंने, तो मैं इंशाल्लाह दूसरा प्लॉट निकाल के फिर उनको कॉल कर लूँगा। तो अगर वो साहब मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो समझ लें कि मैं उन्हीं के लिए बात कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला सर मैंने आपके लिए एक प्लॉट निकाल दिया, तो दूसरा प्लॉट में मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी, तो इंशाल्लाह आपकी रेंज में ही आ जाएगा। तो देखें आप, ये सामने जो बाउंड्री वाल आपको नज़र आ रही है, सामने जो आपको बाउंड्री वाल नज़र आ रही है TNT सोसाइटी की है। सेक्टर 11 बाउंड्री वाल के इस साइड पर है, सामने TNT सोसाइटी है। तो बहुत सारी सोसाइटियाँ जो है MDA ने अपने गवर्नमेंट के इदारों को भी दी हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में यहाँ पर यही प्लॉट होंगे जो करोड़ों में चले जाएंगे। जो लोग ले लेंगे जाहिर है वो खुद भी फ़ायदे में होंगे और उनके बच्चे भी फ़ायदे में होंगे। तो जो नहीं लेंगे वो फिर उस वक्त को याद करेंगे कि काश ले लेते। जिनके पास नहीं है पैसे वो मजबूरी है, जिनके पास है पैसे वो ज़रूर पछताएंगे उस टाइम पर। जाहिर है आजकल हालात तो ऐसे मुल्क के। ये देखिए सामने एक पार्क बना हुआ है, ये सेक्टर 11 का पार्क है। यहाँ पर भी ग्रिलें वगैरह लगी हुई थी। जाहिर है सिक्योरिटी का इतना ख़ास इंतज़ाम नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये इदारा खुद ले गया या लोग ले गए, क्योंकि लकड़ी काटने के लिए भी लोग आते हैं यहाँ पर, तो वो भी छोटी मोटी चोरियाँ कर लेते हैं। वैसे कोई ख़ास इतनी चोरियाँ वगैरह नहीं होती इधर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। और ये सेक्टर 11 का 200 गज से बना हुआ है 150 फुट रोड पर। ये भी एक ऑफिस बना हुआ है। तो यहाँ पर अभी रिहाइश के हवाले से नामुमकिन सी बात है, क्योंकि जो भी घर बनता है वो कहता है ज़रूर है कि हम यहाँ रिहाइश करेंगे, लेकिन कर नहीं सकता, क्योंकि सहूलतें सारी नहीं है। अगर सहूलतें इंसान कर भी लेगा तो ज़ाहिर है कोई फैमिली रहेगी तो लेडीज़ अगर अकेली तो नहीं रहेगी ना वहाँ पर, क्योंकि मर्द तो काम पे चले जाते हैं, अपने ऑफिस चले जाएंगे।
तो फिर ये होता है कि स्टेट आबाद हो जाती है यहाँ पर। तो ये भी आप लोगों की सहूलत के लिए है। अगर स्टेट नहीं हो तो ज़ाहिर है आप मालूमात किससे करेंगे। यहाँ पे तो अभी तो मैं दोपहर में घूम रहा हूँ यहाँ पर, ना बंदा ना बंदे की जात। देखिए आपके लिए रिस्क लिया हुआ है। यहाँ मैं आपको आगे चल के साइबर गेट दिखाता हूँ, फिर वहाँ से आपसे अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। और मेरी ये गाड़ी मेरे सामने इस साइड पर, ये इस जगह पर ही प्लॉट है मेरे पास एक सेल का। अगर किसी साथी को चाहिए तो मुझसे रब्ता कर सकता है। 200 गज का प्लॉट है ये। तो सामने देखें वो 400 गज की जोड़ी, माशाल्लाह एक अच्छा फार्म हाउस बना हुआ है सामने, बहुत अच्छा फार्म हाउस बना हुआ है। और ये साथी ने बनाया है काफ़ी अच्छा, दिल से बहुत अच्छा पैसा लगाया है इसके अंदर। तो अब वो किसी वजह से, किसी ज़रूरत की वजह से इसको सेल करना चाहते हैं। तो अगर ये सेल पर है, अगर किसी साथी को परचेज़ करना हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। और मैं उसकी कीमत फिर कॉल पे आपको बता दूंगा जब आप मुझे फ़ोन करेंगे। तो बाकी ये कि मुनासिब कीमत पर है, अच्छा बना हुआ है। 400 गज की जोड़ी पे, यानी 800 गज जगह पे बना हुआ ये फार्म हाउस। ये 3 कॉर्नर है। ये 2 साइड इसको 60 फुट रोड लगता है, एक साइड इसको 30 फुट की गली लगती है। तो 2 गेट है इसके। एक गेट ये आपको नज़र आ रहा है और एक गेट इस इधर से 60 फुट रोड से नज़र आएगा। ये बहुत अच्छा फार्म हाउस बना हुआ है। ये 60 फुट का रोड आ गया, एक गेट इसका ये आ गया। चले जी, ये अब ये सामने देखें आप, बाबा खैबर गेट आ रहा है ये। तो यहाँ से हम लिंक रोड से बाहर चले जाएंगे। ये लिंक रोड नेशनल हाईवे की तरफ भी जा रहा है, सुपर हाईवे की तरफ जा रहा है, यानी काठौर ब्रिज की तरफ। जो आपका मनीरा एक्सप्रेस वे इंशाअल्लाह ताला तेज़ी से काम हो रहा है उसका। चले जी, इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी साथी को कोई बात पूछनी है तो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट में पूछ सकता है, कॉल कर सकता है। मकान सेल परचेज़ के हवाले से, मकान बनवाने के हवाले से। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।